अब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीरालाल हांजुरी। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। रियासत में मिलिटेंसी के खिलाफ फौज की कार्रवाइयां हुई तेज। कंगन के बाद टंगडार में मजीद 5 हुए हलाक। पंचायती निजाम को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस हुई मुतहरिक। अंबिका सोनी ने बीडीसी से मुतल्लिक भी दिया बयान। कहा, आइंदा गठजोड़ से मुतल्लिक लीडरान से होगा मशवरा। बीजेपी सदर ने दौरे जम्मू पर यूपीए को बताया नाकाम। कहा, मुल्क में 90 जैसे हालात हुए हैं पैदा। रिश्वतखोरी और गैर एहतसाबी निजाम को ठहराया जिम्मेदार। और अब खबरें तफसील के साथ। कंगन के बाद फौज ने एलओसी पर टंगडार के मकाम पर एक बड़ी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 मिलिटेंटों को हिलाक करने का दावा करते हुए बताया कि पिछले 2 दिनों में एलओसी पर जारी झड़प में मजीद 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। श्रीनगर में 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मीडिया को वाक़े की तफसील देते हुए इसे बड़ी कामयाबी से तब्दील करते हुए बताया कि एलओसी के तकरीबन 1.5 किलोमीटर इस तरफ हुई झड़प में अब तक 6 बंदूकों के अलावा बड़ी मिकदार में गोला बारूद भी जब्त किया गया है। आज सुबह सर्च ऑपरेशन में हमें 5 टेररिस्ट की लाशें मिली, 6 हथियार और 6 लोगों के इंडिविजुअल स्टोर, पर्सनल स्टोर जैसे पाउचेज और उनका बैग और पर्सनल सामान वो मिला। 1 लाश, 1 टेररिस्ट की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। हो सकता है वो जिंदा हो या मर चुका हो। इलाका बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत ही छुपने की जगह है, बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन है। अभी सर्च जारी है। साबिका मरकजी वजीर और कांग्रेस की इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर अंबिका सोनी ने रियासत में पंचायती निजाम को मजबूत बनाने के हवाले से कहा है कि कांग्रेस ने रियासती सरकार को पंचायती एक्ट में 73वीं तरमीम करने के लिए वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि बीडीसी के इंतखाबात मुनक्कद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर सैफुद्दीन सोज ने वज़ीर आला के नाम एक खत भी इरसाल किया है, ताहम इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आइंदा इतिहाद के हवाले से उन्होंने कहा कि इस ज़िम्मन में रियासत के तीनों खितों के पार्टी लीडरान के साथ मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। और मजबूत और लोकप्रिय बना देगा, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण, पंचों को कुछ अंग्रेजियाँ, उनको शिक्षक करना। अगर आप सरपंच इलेक्ट हुए हैं और पंच इलेक्ट हुए हैं, नेचुरली आपको कुछ पावर तो देने पड़ेंगे ताकि आप डेवलपमेंट प्रोसेस में शरीक हो सकें। ये बात कोऑर्डिनेशन कमेटी में आपने ठीक कही गई। 2-3 सरकारी अफसर बैठाए गए, उन्होंने कुछ बातें एक्सेप्ट की, कुछ शायद नहीं की। हो सकता है पता जरूरी है कि कानूनी तौर पे नहीं की गई। 26 जुलाई को फ्लोर साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से आजाद साहब के साथ राय मशवरा करने के बाद मुख्यमंत्री को लिखा है कि हम चाहते हैं कि तुरंत चुनाव हो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, महिला आरक्षण के साथ। ये 2 बातें मैंने कही इनके साथ, क्योंकि ये हर एक ने क्लियर कर दिया है। अब मैं जब श्रीनगर जाऊंगी तो इनके दोनों नेताओं के साथ, अपने दोनों एमपीओ के साथ और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगी। और मैं चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के वक्त से चाहती है कि पंचायती राज अपने स्टेट के मुताबिक एक्ट हो। रियासती वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बारामुल्ला पट्टन में एक कौमी जलसे के दौरान पीडीपी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कहा कि अगर पीडीपी के पास 50 नशस्तें भी होंगी तो तब भी यह जमात कुछ नहीं कर सकेगी। तीखे तेवरों के साथ उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को झूठ का पलंदा बताते हुए कहा कि पीडीपी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और अब यह जमात शोशाबाजी करके अवाम को धोखा दे रही है। मसला कश्मीर को एक बहुत ही पेचीदा मसला बताते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो मसला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी हल न करा सके हों, वो मसला पीडीपी क्या हल कराएगी। भारत और पाकिस्तान पर बाहमी ताल्लुकात उस्तवार करने की बात पर जोर देते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि भारत पाक बेहतर ताल्लुकात में ही दोनों मुल्कों की खुशहाली है और दोनों ममालिक को चाहिए कि वो इख्तिलाफात को एक तरफ छोड़कर
आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। जब 2013 सितंबर तक हम पहुंच ही गए, पता नहीं चलता कि ये 4.5 साल गए कहां। 2008 के इलेक्शन में कोशिश की कि हम यहाँ के लोगों को धोखा न दें, हम झूठ के बुनियाद पर इलेक्शन लड़े, हम ऐसे वाले लोगों के साथ लड़े नहीं जिनको आगे मुकम्मल करना या पूरा करना हमारे लिए ना